पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने का विशेष रूप से विधान है। माना जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। सपरिवार पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर रोग, दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा को, क्योंकि जो भी व्यक्ति आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करता है, श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, उसे कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी उस पर अति प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक सेठ था। वे हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था और उन ब्राह्मणों को सोना चांदी भी भेंट में देता है। लेकिन ये सब चीजें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए उसने एक छोटी सी दुकान कर रखी थी। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। भगवान की कृपा से उसने नियम अनुसार अपना नियम न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत रूप से पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और यथाशक्ति दान दिया। वहीं दूसरों और सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझ के वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के वृक्ष का विधिवत रूप से पूजन शुरू कर दिया, दान देना शुरू कर दिया। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ वे लोग रहने लगे। तो इस प्रकार श्री हरि विष्णु की कृपा सेठ के ऊपर सदैव बरसती रही, उसके पुत्रों के ऊपर बरसती रही, उसका पुत्रों के व्यापार में वृद्धि होने लगी। श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर यूं ही बरसती रहे। जिस प्रकार सेठ के घर में व्यापार बढ़ने लगा, अन्न धन के भंडारे बढ़ने लगे, श्री हरि विष्णु की कृपा से सदैव यूं ही सबके घरों का दान बढ़ता रहे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह की कथा कहानियां आपको भी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।